नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सॉरी मैं आपको 2 दिन के लिए वीडियो नहीं दे पाया है। थोड़ा-सा प्रॉब्लम में बिज़ी हो जाने के कारण मैं आपको 2 दिन वीडियो नहीं दे पाया। चलिए आइए, आज आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ ऐसे टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस जीके जीएस के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% पूछे जाएँगे। कसम से बोल रहा हूँ, आपने अगर जो मेरी क्लासेस ले ली ना, तो जीके जीएस में 30 में से 28 नंबर कहीं नहीं गए, 28 क्वेश्चन कहीं नहीं गए 30 में से। तो चलिए आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क। दोस्तों मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छपे जाते हैं? नागपुर, नासिक, मुंबई, दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है नासिक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? अब ये देखिए कितना ज़्यादा सरल, और हर बार आपने पेपर में ज़्यादातर ये देखा हो गया होगा। मेरे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे पेपर में आए हुए होंगे। हर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ही होगा। आर्मी के लिए ही है, सिर्फ सिर्फ आर्मी का ही। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। चलिए, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, कुछ नहीं करना है मेरे में। आपको याद नहीं करना है ना कीजिए, बस इतना करना है कि दिन में 2 बार इसको सुन लेना है बस। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। और इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य इसने पूछा है, और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जो पूछ लेता है तो आपका राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, आपको उसको कमेंट करके बताना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बताओ। अब बताओ, इससे ज़्यादा सरल क्या पूछा जाएगा? इसके ऑप्शन है अपर भारी, दोआब नहर, यमुना नहर, सिरहद नहर, इंदिरा गांधी नहर। ये तो सब जानते हैं यार, ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला हरी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? काला हरी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सऊदी अरब, चिली, भारत, अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो आपका करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर। बस आपको क्या करना है, दिन में 2 बार इसको सुन लेना है, कुछ नहीं करना है, दिन में 2 बार सुन लेना बस, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा यार ये। और मैं हर क्वेश्चन, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस ही बता रहा हूँ, उसके अलावा अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। मेरी कम से कम मैं आपको पेपर तक में 30 से 40 क्लास दे दूँगा। 40 क्लास में से ही वही जीके आनी है, और बाहर कुछ भी नहीं आना है, 1% बाहर से नहीं आएगा। देख लेना, 28 क्वेश्चन 100% उसी से मिलेंगे मेरी जीके जीएस की क्लास से। ना मिले तो चैनल बंद कर दूंगा। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? मैक्स फुलर, लेनिन, एडोल्फ हिटलर, जॉर्ज वाशिंगटन। इसका करेक्ट आंसर है लेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण नमक का सूत्र। देखिए, साधारण नमक का सूत्र पूछ लिया और ये पेपर में भी आया है, बहुत बार आया है। CaNaCl H2O KCl। इसका करेक्ट आंसर है NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है? अब बताओ, इससे ज़्यादा सरल पूछेगा कुछ? मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, समुद्री मील। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक कूलाम, एम्पियर, वाट, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक आप सबको पता होगा कि ओम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? दोस्तों, इस क्वेश्चन पे आप कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। कंप्यूटर, रेडियो, बल्ब, टेलीविज़न। तो इसका करेक्ट आंसर है बल्ब। बल्ब आपका इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो, आर्मी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली के हीटर में एलिमेंट किस धातु का लगा होता है? तो इसके ऑप्शन है कॉपर, नाइक्रोम, लेड, चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइक्रोम। नाइक्रोम का लगा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवा में ध्वनि की चाल। अब बताओ, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है। तो 330 मीटर पर सेकंड, 350 मीटर पर सेकंड, 211 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर है 332 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या होता है? लाल, पीला, नीला, नारंगी। तो इसका करेक्ट आंसर, ये तो नॉर्मल सी बात है यार, पीलिया रोगी का आंखें पीली हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है? ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं आपके इस पे, और दोनों क्वेश्चन टॉप मोस्ट पूछे भी जाते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए पहले तो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, गैंडा, पक्षी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है गैंडा। तो अब ये कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आर्मी में, कहाँ पर स्थित है? असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? इसका करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, जिसको आपको कमेंट में करके बताना, बिना गूगल किए। गूगल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, गूगल बिना किए आप बताएंगे तो वो आपकी मेहनत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अब आपको शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है पूछ लिया। 15 सितंबर, 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कितना सरल क्वेश्चन। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपको कि ख्वाबों की नगरी, ख्वाबों का शहर मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? धीरे चलो, रुको, तेज चलो, चलो। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रुको। इसका करेक्ट आंसर है बी, रुको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो आपने इसको बहुत बार सुना होगा कि कितना ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। अल्बाट्रोस, ईमू, शुतुरमुर्ग, मोर। तो इसका करेक्ट आंसर है शुतुरमुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? अब देखिए, ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये सारे मोस्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध, कालीकट युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध। आपका इसका करेक्ट आंसर है कलिंग का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। तो इसके ऑप्शन है नरगिस दत्त, उमा देवी, सुलोचना, देविका रानी। तो ये तो आप आंख मूंद के लगा देंगे कि देविका रानी इसका करेक्ट आंसर है। सबको पता होगा। बस आपको मेरी क्लास क्या करनी है, सुननी है, पूरी रोज सुननी है। आप एक बार सुन लिया करेंगे, उससे 2 बार सुनना है बस। 2 बार सुनेंगे तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको 2 बार मेरी क्लास सुननी है रोज। आर्मी का पेपर यार 15 जनवरी का मैं गारंटी लेता हूँ 30 में से 30 आएंगे। लेकिन अगर जो 30 में से 30 नहीं आए, थोड़ा बहुत तो हो गया, 28 तो कहीं गए ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धार्मिक किताब भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो धार्मिक किताब भगवत गीता कालिदास, वाल्मीकि, सूरदास, वेदव्यास। तो इसका करेक्ट आंसर है वेदव्यास। चलिए आपका आखिरी क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन में से आखिरी क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? अब इसमें आपको मैं कई क्वेश्चन बताऊंगा। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देगा, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, और मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश वो भी राष्ट्रपति को देता है, और लोकसभा का अध्यक्ष वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। आप अगर जो नहीं समझे तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं, और लोकसभा लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपराष्ट्रपति। इसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करा दिए इस क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, बस टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन हो गए आपके। आपने अगर जो ऐसे ही सपोर्ट किया ना, तो मैं रोज़ क्लास दूंगा, और आप अगर जो खुश नहीं हुए ना, तब बताना। और आर्मी में एक भी क्वेश्चन मेरे उससे अलग आ गया, तब बताना, मैं बताऊंगा। तब मैं कभी भी यूट्यूब नहीं चलाऊंगा, यूट्यूब बंद कर दूंगा। देख लेना, 28 क्वेश्चन की मैं गारंटी ले रहा हूँ यार। बस इतना करना, आपको मेरा सपोर्ट करना है यार। आपने मेरा सपोर्ट कर दिया तो मैं बहुत ही जल्दी मैथ्स की एक से एक बेहतर से बेहतर ट्रिक्स लाइव क्लास में आकर दूंगा, लाइव क्लास। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, बस इतना ही।